ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी। संगत जी, जहाँ भी आप इस समय हैं, पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुजी का स्मरण कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी। हे शिव शंकर, हे दयालु गुरुजी, इस सत्संग को सुनने वाली समस्त संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। जिनके मन में चिंता है, उनके मन को शांति देना। जिनकी जीवन में कठिनाई है, उनके जीवन में सुख और समृद्धि का प्रकाश भर देना। जय गुरुजी। संगत जी, आज का ये सत्संग कोई मामूली सत्संग नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी संगत का अनुभव सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी आंखों से गुरुजी की कृपा को महसूस किया। लेकिन संगत जी, इस सत्संग की सबसे बड़ी बात शुरुआत में नहीं बल्कि अंत में सामने आती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस सत्संग को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि जो कृपा अंत में हुई उसे सुनकर पूरा परिवार भावुक हो गया था। संगत जी, ये बात कुछ समय पहले की है। एक परिवार बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा था। दिन रात चिंता, मन में डर और भविष्य को लेकर अनिश्चितता। परिवार की सभी सदस्य अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई भी रास्ता बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे निराशा बढ़ने लगी। लेकिन संगत जी, जब इंसान हार मानने लगता है, तभी गुरुजी अपनी कृपा का नया अध्याय शुरू करते हैं। और इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। लेकिन उस संगत जी, आगे जो हुआ उसने इस परिवार की सोच पूरी तरह बदल दी। लेकिन उससे पहले गुरुजी ने एक ऐसा संकेत दिया जिस पर उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, और बाद में वही संकेत इस पूरे सत्संग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। तो संगत जी, शुरू करते हैं आप सभी के द्वारा भेजी गई दिव्य और चमत्कारी सत्संग को। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो आंटी जी ने हमें ग्वालियर मध्य प्रदेश से लिखकर सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। मैं सोनिया मिश्रा ग्वालियर मध्य प्रदेश से अपने गुरुपा की बेटी आप सभी संगत जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कल मैं मन ही मन अपने पिता गुरुपा से अपनी किन्हीं परिस्थितियों को लेकर बात कर रही थी। संगत जी, ये तो नॉर्मल है कि आपका यदि किसी बात से दिल दुखी हो या किसी बात को लेकर मन में चिंता हो, तो हम सीधे अपने गुरुपा से बात करते हैं, अपनी समस्या अपने पिता को ही बताते हैं। आप सभी का तो पता नहीं संगत जी, पर मैं अपने गुरुपा की बेटी यही करती हूँ। और कल शाम को भी कुछ परिस्थितियों को लेकर मन दुखी और अपने फ्यूचर की चिंता में अपने पिता से कुछ सवाल मन ही मन मैंने किए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा के शुक्राने के लिए, उनकी बड़ाइयों के लिए, उनके अपने हर पल अंग संग होने का प्रमाण देते रहने के लिए, गुरुपा के हर पल अंग संग रहने, एक पल में उन समस्याओं का जवाब तुरंत देने के लिए मैं दिल से बारंबार कोटि कोटि शुक्राना 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 करती हूँ। मेरे पिता, आपका ही आप अपने इस बेटी के साथ उसकी सोच में भी, उसका चिंताओं को भी और उसके ज़िंदगी की उलझनों में भी हर पल अंग संग साथ हो। ये आपके कितनी जल्दी प्रमाण देते हो गुरुपा। दिल से अनंत बेअंत कोटि कोटि शुक्राना आपका। जैसे कि मैंने बताया आपको संगत जी, कल मैं शाम को थोड़ी सी निराश और कुछ चिंतित थी, और उसी चिंता के चलते मैंने अपने मन में गुरुपा से अपनी परिस्थितियों को लेकर कुछ बातें की। और संगत जी, वो बातें करके मैं भूल गई, और आधा पौन घंटे बाद मैंने किचन का काम करते हुए एक सत्संग सुनने के लिए लगाया, जो कि दीपा छिब्बर आंटी का था। एक दिन पहले का ही सत्संग था। उस सत्संग में आंटी एग्जैक्ट वही बोल रही थी जो मैंने मन ही मन अपने पिता गुरुपा से बोली थी। मैं संगत जी, वो सत्संग के शब्द बिल्कुल वही थे, और उस परेशानी का भी समाधान था उस सत्संग में। मेरे गुरुपा का उस परिस्थितियों का जवाब
भी दिया। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। इसी तरह अपनी इस बेटी के हर पल मार्गदर्शक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और गुरुजी की सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आपसे सोनिया मिश्रा आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग जो उन्होंने हमें ग्वालियर मध्य प्रदेश से सेंड किया है, मैं आप सभी के सामने शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। मैं सोनिया मिश्रा ग्वालियर मध्य प्रदेश से अपने गुरुपा की बेटी आप सभी संगत जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा आज का सत्संग मेरे गुरुपा की बहुत ही बड़ी कृपा और प्यारी सी ब्लेसिंग्स का है। संगत जी, मेरे गुरुपा जब टेलीपैथी या मेरी बहन के माध्यम से कोई उपाय बताते हैं और मैं जब भी कोई ऐसा उपाय है जिसे हो सके तो रेगुलर करना हो तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ और मेरे गुरुपा का ऐसा आशीर्वाद है कि मैं हर नियम को बिना रुकावट के ऐसे पूरा कराते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, इसी नियम को लेकर अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी, या ये कहूँ कि मेरे गुरुपा ने जब से अपनी बेटी को अपनी संगत बनाया था, तो मुझे गुरुपा के सबसे ज़्यादा टेलीपैथी से मैसेज आते थे कि बेटा शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना किया कर। तो या तो मैं कमेंट बॉक्स में शुक्राना लिख देती थी या मन ही मन शुक्राना मेरे गुरुपा बोलती थी, या कभी अपना कोई सत्संग होता था तो वो 20 या 22 दिन या 1 महीने, कभी कभी 2 महीने भी हो जाते थे सत्संग, इतने गैप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करती थी। पर मेरे गुरुपा ने पता नहीं, मुझे तो ध्यान भी नहीं, कैसे डेली शुक्राना सत्संग शेयर करने की चेन बनवाई और वो आज तक बनी हुई है। संगत जी, मैंने 55वें सत्संग से स्टार्ट किया, यानी जब से अपने पिता गुरुपा से जुड़ी थी तब से मात्र 55 सत्संग शेयर की थी। अपने गुरुपा के मात्र 55 अनुभव जो मेरे गुरुपा ने अपनी बेटी पर किए थे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 55 से आज कंटिन्यूसली 228 हो गए हैं बिना गैप हुए, यानी 283 सत्संग मेरे गुरुपा ने बिना रुकावट शेयर कराए हैं। बहुत सी रुकावटें आई पर मेरे गुरुपा ने उन परिस्थितियों को भी मेरी चेन टूटने नहीं दी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने मात्र 7 दिन के सत्संग प्रारंभ किए थे, 7 दिन के बिना रुकावट शेयर हो गए, तो मैंने मन में 11वें दिन के सत्संग किए, फिर उन्हें बढ़ाकर 11वें दिन से 21 दिन कर दिए और फिर उन्हें बढ़ाकर 41 दिन के सत्संग शेयर किए। संगत जी, मैं नवंबर महीने से कंटिन्यूस सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा की इतनी कृपा है कि जब जब कोई रुकावट आने वाली होती है तो मेरे पिता पहले ही आभास करा देते हैं और 1 दिन पहले ही सत्संग लिखवा देते हैं। इन सत्संगों के माध्यम से मेरे पिता ने न जाने कितने ही कर्मों को मेरे रिलीज़ करा दिया है। सत्संग को ढेर सारे शुक्रानाओं के साथ विराम करने से पहले संगत जी, मैं आपसे भी यही कहूँगी कि जितना हो सके शुक्राना सत्संग शेयर करें। मैं अपना शुक्राना सत्संग में जितने भी कष्ट होते हैं, ये सब सत्संगों से कर्मों में जितने भी कष्ट होते हैं वो सब रिलीज़ हो जाते हैं। गुरुपा का सबसे आसान तरीका और सबसे आसान उपाय है, अगर आप पेज पर लिखकर शेयर नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट फ़ोन की व्हाट्सएप ऐप में अपने पर्सनल नंबर पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। ये गुरुपा की आपकी और सबसे आसान और महत्वपूर्ण सेवा है जो आपको गुरुपा की पक्की संगत बनने का अवसर देती है। तो संगत जी, सत्संग ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के कष्ट और बुरे कर्म या ये सब ख़त्म हो जाएं, तो ये सेवा ज़रूर करें अपने गुरुपा की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आपसे अंजलि आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जिन्होंने ये सत्संग हमें शिवपुरी मध्य प्रदेश से लिखकर सेंड किया है।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अंजलि शिवपुरी मध्य प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा का टेलीपैथी से मैसेज आया था कि तेरे लिए लंगर भेजा है, उसे अपनी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक ब्लेसिंग्स और भी है संगत जी। हुआ यूँ कि संगत जी कि कल मैं एक आंटी का शुक्राना सत्संग सुन रही थी, जिसमें गुरुपा के चंदन टीके में कान्हा जी के दर्शन हो रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने, हो सकता है संगत जी कि गुरुपा इस ब्लेसिंग्स के माध्यम से अपनी संगत को ये कहना चाह रहे हों कि मुझे किसी भी रूप में मानो, हर रूप में मैं ही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, इस ब्लेसिंग्स के साथ एक सत्संग और भी हुआ। यूँ संगत जी कि जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे मायके में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, जिसका आज 5वां दिन है। तो संगत जी, कल चौथे दिन गोवर्धन महाराज का 56 प्रकार के भोग लगाए गए और मेरी माँ ने गोवर्धन महाराज को लगाए गए 56 भोग और गोवर्धन महाराज की बहुत ही प्यारी पिक्चर मुझे शेयर की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गोवर्धन महाराज के रूप में 56 भोग के साथ, यानी आपने जो लंगर की ब्लेसिंग्स पहुंचाने की कहा था, वह लंगर की ब्लेसिंग्स आपने अपने स्वरूप के साथ इस तरह पहुंचाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके ब्लेसिंग्स देने के तरीके भी अलग अलग हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत जी एक सत्संग हुआ है यूँ संगत जी कि मेरे देवर अंकल किसी काम से भोपाल गए थे। जब वह काम से फ्री हुए तो उनके मित्र ने उनसे कहा कि जब यहाँ तक आए हैं तो महाकाल के दर्शन भी कराते हैं। तो संगत जी, मेरे देवर अंकल और उनके मित्र दोनों महाकाल के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ से वह महाकाल महाराज की ब्लेसिंग्स के रूप में महाराज का प्रसाद और सभी बच्चों के लिए वहाँ से कुछ कपड़े भी लेकर आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब मेरे देवर अंकल घर आए और उन्होंने वह प्रसाद मुझे दिया, तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि एक मोर जो हमेशा मेरे घर के पीछे पेड़ पर बैठा रहता है, उसने तुरंत आवाज़ लगाई, मानो गुरुपा कह रहे हों कि तेरे लिए ब्लेसिंग्स पहुंचाई है, इसे स्वीकार कर ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आपके ब्लेसिंग्स देने के तरीके भी अनंत हैं। आप ना जाने किन किन रूपों में अपनी संगत का कल्याण कर देते हैं, संगत को पता भी नहीं चलता। ये भी आप ही की कृपा है कि आपकी ब्लेसिंग्स और आपके संकेतों को आपकी बेटी अब समझने लगी है। शुक्राना गुरुपा, इतनी ढेर सारी और प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। अपनी बेटी के साथ साथ उसके बच्चों और उसके पूरे परिवार को, उसके मायके वालों को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबसे आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो आंटी जी ने हमें लिखकर सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अंजलि अपने गुरुपा की बेटी गुरुपा के श्री चरणों में आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत अपने गुरुपा के पावन मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग वीरवार वाले दिन अपने पति अंकल की तरफ से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा मैसेज के माध्यम से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तू बहुत दुखी है। तू अब जब से उस इंसान के साथ शादी के बंधन में बंधी है, तू एक दिन भी खुशी से नहीं रह पा रही। उस इंसान ने और उसके घर वालों ने कभी तुझे अपना नहीं समझा। शुरू से ही उस इंसान ने, घर वालों ने तुझे बहुत दुख दिए और जिस इंसान के भरोसे तू शादी करके इस घर में आई, उसने कभी तेरा साथ नहीं दिया, कभी तुझे नहीं समझा। तेरी गलती ना होने पर भी उसने हमेशा अपने परिवार का ही साथ दिया और तुझे अकेला कर दिया। तू आज भी सिर्फ अपने बच्चे के भरोसे जी रही है। तू हमेशा कहती है कि भगवान कभी तो मेरी सुनोगे। बेटा, मैं तेरी पुकार सुनकर ही तेरे पास आया हूँ। मैं सब जानता हूँ, जिन लोगों ने तुझे शुरू से अपमानित किया, तुझे रुलाया, जो समय तेरा निकल गया वो समय मैं वापस नहीं लौटा सकता, पर
तेरी आने वाली ज़िंदगी को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। घबरा मत, तेरे पिता तेरे साथ खड़े हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु पिता ने मैसेज के माध्यम से जो बात कही है वह 1001% सत्य है। संगत जी, आज हर घर में लड़कियां जो भी अपने ससुराल में झेल रही हैं, उनकी उस बात को जब तक वह खुद अपने मुंह से नहीं कहेंगी तब तक किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अपने माता पिता से भी वह जितना कहेंगी उन्हें भी सिर्फ उतना ही सच पता चलेगा, परंतु ऊपर आसमान में बैठे हुए ईश्वर को सब पता होता है। क्षमा करना गुरुपा, जब मैंने ये सब झेला तो मैं भी आपकी कृपा पर शक किया और बदले में आपसे लड़ाई झगड़ा भी किया, और तब शायद अपनी इस बेटी की पुकार पर मेरे ईश्वर को, मेरे गुरु पिता को अपनी बेटी का हाथ थामने के लिए आना पड़ा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पर मुझे तब ये नहीं पता था कि मैंने जो कुछ भी झेला वह मेरा कर्म था, जो मुझे हर हाल में काटना ही था, और वह कर्म मेरे गुरुपा मेरे हाथ पकड़ कर कटवा रहे थे। लेकिन गुरुपा कहते हैं कि बेटा, जिन्होंने तुझे रुलाया है, जिन्होंने तुझे अपमानित किया है, जिन्होंने तेरी कदर नहीं की, वह बख्शा नहीं जाएगा। मैं तेरे साथ न्याय करूँगा और तेरे पति को कान खींचकर उसकी अकल ठिकाने लगा रहा हूँ। अब से तेरी सास और तेरे पति का व्यवहार तेरे प्रति बदल रहा हूँ। गुरुपा, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। आपने जैसा जीवन मुझे दिया, मैंने खुशी खुशी वह जीवन जिया, क्योंकि गुरुपा, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप जो भी करोगे अपने बच्चों के बेहतर के लिए ही करोगे। परंतु गुरुपा, मेरे पति अंकल जो मेरे प्रति और अपने घर वालों के प्रति जो भी हैं, उसमें सब सुधार करो गुरुपा, क्योंकि मैं अब अपने पति अंकल का व्यवहार और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह अभी भी मुझे, मेरे बच्चे और घर वालों के सामने मुझे गलत प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और यदि परिवार के लोग मेरे खिलाफ़ बोलते हैं तो उनका साथ देते हैं। जब अकेले मेरे साथ होते हैं तो मेरे लिए उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। मुझे उनका व्यवहार अभी तक समझ नहीं आया गुरुपा। मैं तो बस यही कहती हूँ कि मेरे पति अंकल के व्यवहार में मेरे प्रति परिवर्तन लाओ गुरुपा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो भी करेंगे वह बेहतर ही करेंगे। अंत में ढेर सारी शुक्रानाओं के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज मुझे बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। एक सपना आया था मुझे, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरा आज सपने के लिए मैं अपने बाबा का शुक्राना करूँ, मेरे भोले बाबा का। गुरुपा भी थे मेरे साथ में। तो मैं जैसे ही सुबह, आज मैंने रात को बहुत देर तक काम हुआ, कल सत्संग था तो मुझे पूरी साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए, मतलब किचन की मेरी, मैं ही करती हूँ सत्संग। मैं चाहती थी मेरे सिस्टर के साथ में हो, पर तभी हो नहीं पाया। साथ गुरुपा चाहते थे कि मैं आज थर्सडे के दिन ही करूँ, और बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद हुआ। संगत जी, लेट हुआ, पर गुरुपा को पता है सब तैयारियों के साथ में करना पड़ता है, तो सारी तैयारी भी मुझे बहुत अच्छे से करे। और मैं जब बनाना चाहती थी, मैंने दाल, पालक वाली जो दाल होती है जो हमारे यहाँ पे बनाते, वो उसके साथ में चावल रोटी, कड़ा प्रसाद, आलू की वड़ी, और आलू और फ्लावर की सब्ज़ी बनाई थी। जो एक सब्ज़ी चाहिए थी जो मुझे बनानी थी, तो वो बहुत अच्छा हुआ। ये मेरे गुरुपा ने मुझे तैयारी करवा ली। वो बोल रहे थे बेटी चाहती है ना तो वीरवार के दिन ही हो जाए। और सब तैयारी होने के बाद में जब हुआ सब संगत जी, तो बहुत लेट हुआ। तो मैं सुबह भी थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे देर से उठी मैं। तो जैसे मैं नींद में थी सुबह, तो मुझे 6:30-7 के टाइम पे मुझे, मैं जब आधी मेरी नींद खुल रही थी, तो मुझे ऐसे दिव्य दर्शन हो रहे थे अपने भोले बाबा के। जैसे वो कैलाश पर्वत, मुझे बोल रहे मैं यहाँ पे हूँ बेटा, मैं उनके पीछे जा रही हूँ, और वो बर्फीला जो हमारा पर्वत का जो है बर्फ़ का, वो वहाँ पे है, विराजमान है। उनका जो आभा है बहुत दिव्य है, मतलब वाइट कलर का। उन्होंने जो धनुष होता है, उनकी जो मूर्ति में संगत जी जैसे वो ध्यान में बैठे, और वाइट कलर की है वो, और मैं उनको देख रही हूँ। मैं
समझ पर उनके यहाँ पे उनके बाजू में पूरा लाइट है, ऐसे मुझे दिखा रहे, वो चल भी रहे हैं और वहाँ बैठे भी हैं। और उनके सामने हमारे गुरुपा है, इस व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ, और वो कुछ नहीं बोल रहे संगत जी, कुछ भी नहीं, ऐसे चुपचाप ऐसे, मतलब थोड़ा-सा सिर उनका झुका है, ऐसे नीचे ऐसे हाथ बाँध के और ऐसे अपना सिर झुका के ऐसे खड़े हैं अपने बाबा के सामने। और बाबा उनसे कुछ बात कर रहे हैं, भोले बाबा कि मेरी बेटी है वो, उसका ख़्याल रखना, तुम उसका ख़्याल रख रहे हो? तो गुरुपा ने सिर्फ़ हाँ मिलाया और बोले, हाँ, मैं उसका ख़्याल रख रही हूँ। ये मेरी बेटी है और ये बेटा ये कैलाश पर्वत, मैं यहाँ पे हूँ। ऐसे मुझे बात कर रहे हैं। मैं बार-बार मेरी आँखें जैसे ही बंद हो रही है, खुल रही है, तो मुझे वही सब दिखे जैसे बाबा मुझे दर्शन दे रहा है, और इतनी वो दिव्य आभा है संगत जी, वो देखने पर मैं गुरुपा को देख रही हूँ, गुरुपा बात नहीं हो रहे और एकदम व्हाइट कलर के चोले में उनके सामने खड़े हैं, ऐसे हाथ बाँध के और ऐसे देख रही हैं। मुझे भी थोड़ा देख रहे हैं वो, पर बात मुझे भोले बाबा कर रहे हैं। तो गुरुपा मुझे बता रहे हैं, बेटी देख, तो हमेशा अपने बाबा को कहती थी ना कि सब कुछ आप ही को देखना है, तो उन्होंने भेजा है, तो मेरे गुरुपा को मेरे बाबा ने ही भेजा है, गुरुपा ही मेरे शिवरूप है। और मैं जब मुझे पहले पता नहीं था संगत जी, जब मैं जुड़ी थी कुछ भी नहीं, मैंने जैसे बोला है, अब मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, मैं गुरुजी है इतना ही पता था, और गुरुजी के वचन क्या होते हैं, उनके मार्ग पे चलना क्या, कुछ भी नहीं, ज़ीरो था, सब सिखाया है गुरुपा ने, और अभी नॉलेज दी है, तो वो मेरा सत्संग ज़रूर आएगा संगत जी। और मेरी जर्नी का जैसे गुरुपा ने बोला था, मैंने बहुत कोशिश की संगत जी, पर गुरुपा चाहते थे कि मैं उनकी ब्लेसिंग लूँ 31st के दिन, और मैं गुरुपा ने मुझे एक उनके चरण स्पर्श करने के मुझे सौभाग्य दिया उस दिन। और उसी वक़्त उसी में मेरा टाइम मतलब वहाँ पे मैंने दर्शन के लिए मेरा टाइम गया, तो मैं नहीं कर पाई। तो जब भी मेरा आएगा गुरुपा की कृपा से, तो मैं ज़रूर वो शेयर करना चाहूँगी, जर्नी में मेरा पूरे सत्संग में। तो संगत जी मुझे इतने अच्छे प्यारे दर्शन दे रहे थे, और मैं बहुत खुश हो गई कि अरे आज, और पर मैं ये देख रही थी कि गुरुपा कुछ नहीं, गुरुपा का मतलब थोड़ा-सा मुझे चेहरा दिखाई दिया, और व्हाइट कलर का उनका चोला था, और वो पर्वत के सामने ही ऐसे खड़े थे जैसे भोले बाबा बैठे हैं ध्यानस्थ में, उनके ऊपर बहुत दिव्य आभा है, और उनके सामने हमारे गुरुपा हैं, और गुरुपा सुन रहे हैं, और उन्होंने हाँ, मैंने ज़िम्मेदारी ली, और मेरे गुरुपा ने ली है सब कुछ, तो वो सँभाल रहे, सब सँवार रहे, मुझे यहाँ तक पहुँचा, और आगे भी मुझे लेके जाएँगे मेरे गुरुपा। और संगत जी उसके लिए गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुकराना। और मैं अपने भोले बाबा का भी बहुत शुकराना करती हूँ, आज मुझे इतने दिव्य दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हो गई। जैसे मैं वो देख रही थी संगत जी, ये हुआ ऐसे कि मैं वो जो कुछ अभी बीच में न्यूज़ चल रहा था कि केदारनाथ के यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ को बैन किया हुआ है, और वहाँ पे वो लोग आ सकते हैं। और मैं कुछ वो कैलाश पर्वत का मैंने कुछ बीच में ऐसे देखा था कि वो कैसे एक रील्स में दिखा रहे थे। तो वो मैंने देखा, तो मैं मन में वही चल रहा था कि ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँच जाते हैं, और ये कैलाश पर्वत हमारे बाबा अपने शिव जी का धाम है, वहाँ पे वो रहते हैं। तो जैसे मुझे दर्शन करवा रहे हैं, और वो चल रहे हैं संगत जी, वो ऐसे बर्फ़ में ऐसे ना बाबा चल रहे हैं, और बाबा मुझे बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ये कैलाश पर्वत है बेटी, और मैं यहाँ पे हूँ। और वो शिखर पे ऐसे ध्यानस्थ बैठे, और इतना ऑरा है उनके पास में, और उनके सामने जैसे हमारे गुरुपा खड़े हैं, और वो भी व्हाइट चोले में। तो इतना प्यारा दर्शन, और अब कभी बातें नहीं हुई थी संगत जी मेरे अपने भोले बाबा के, जब भी आए मुझे दर्शन दे के चले गए हैं। और अभी उन्होंने जब मेरे से बातें की, तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, और मैं भूल नहीं पा रही थी मेरा वो सपना। तो बहुत-बहुत शुकराना मेरे बाबा का और मेरे गुरुपा का, कि जैसे बोल रहे थे कि तेरी सब कुछ मेरी बेटी को देखना, मेरी बेटी को सँभालना, और क्या नहीं सँभाला, सब कुछ तो मेरे गुरुपा ही मेरे सँभाल रहे, इतना ख़्याल रख रहे, पल-पल मेरे साथ में हैं। मुझे इतनी खुशी, छोटी-छोटी बातों में भी इतनी खुशी दे रहे हैं, और पूरे मेरे परिवार का जो भी है कष्ट वो काट रहे हैं। अभी भी मेरी सिस्टर के लिए भी अभी एक बीच में मैसेज दिया था उन्होंने, वो भी मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया है संगत जी। कुछ होते हैं जो लोग हमको समझ में नहीं आते, तो उनके लिए भी गुरुपा ने उसके लिए मैसेज दिया है। वैसे वो गुरुपा को फॉलो करते, गुरुपा ने उसको अपनी संगत में जोड़ दिया है, तो आप उसका पल-पल ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुकराना, लख-लख बार शुकराना। और संगत जी जैसे गुरुपा बोलते कि हमारे बच्चों की गुरुपा को बहुत फ़िक्र होती है, और छोटी-छोटी बातों का भी वो ध्यान रखने को कहते हैं। जैसे गुरुपा ने कहा था कि बेटी न बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो ज़रा उन बातों का भी, छोटी-छोटी जो बात है उसको भी ध्यान रखना है। तो बीच में मुझे जो भी ये बीमारी का चल रहा था संगत जी, तो मैं हमारे यहाँ पे थोड़ा-सा गाँव का टाइप है, विलेजेस है, तो वो लोग बहुत कुछ करते हैं ऐसे
तंत्र मंत्र के कुछ कर के रखता है, तो काली जो वो जो डॉल होती है वहाँ पे ऐसे रास्ते में पड़ी रहती है, कभी कभी कुछ कभी उधर। तो गुरुपा का मैसेज भी आया था कि बेटा रास्ते में चलते हुए थोड़ा ध्यान रखा कर और नीचे देखे चला कर कि तेरे पैर में कुछ आ ना जाए। तो संगत जी इस बात का भी ख्याल रखिए, कहीं रास्ते में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होते हैं तो उसको अवॉइड करके या फिर उससे दूर थोड़ा-सा आप रास्ता बना के चलिए, क्योंकि उसके ऊपर से आप जाएँगे तो आपको थोड़ी-सी तकलीफ़ हो स थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है संगत जी। पता नहीं किसी का कुछ कराया किया करा होता है, तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है संगत जी। तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा ने वैसे मेंशन थी कि तेरे पैरों के नीचे कुछ आया हुआ था जिसकी वज़ह से तुझे ये भारी नज़र लगी है और इसकी वज़ह से तकलीफ़ है। पर वो हमारे गुरुपा के ये गुरु मंत्र और जल प्रसाद में शक्ति है संगत जी, फिर भी हमें वो तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। तो गुरुपा उस कष्ट के ऊपर हमें भी कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है और किसी की चीज़ दी हुई या कपड़े जैसे गुरुपा हमेशा बोलते हैं वो नहीं पहनने चाहिए, अपनी चीज़ें लेनी चाहिए। किसी की दी हुई चीज़ें जो मिठाई वगैरह बोलते हैं वाइट कलर की होती है वो नहीं लेनी चाहिए। पता नहीं वो कौन-सी मतलब नेगेटिविटी उनकी हमारे ऊपर आ जाए या किसी के दिए हुए कपड़े भी हम अपने ही खुद के ही पहने, किसी के रिलेटिव या किसी के नहीं पहनना चाहिए कि उनकी एनर्जी और उनकी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। तो उसके लिए हर एक की एनर्जी अलग होती है, तो अगर उनके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी है तो वो हमें भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इन छोटी-छोटी बातों का भी गुरुपा ने मुझे बताया, तो उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। ये भारी नज़र का तो हमेशा होता है कि बोलते हैं गुरुपा और किसी के सामने संगत जी मैं तो ये कि देखिए खाने खाने से पहले आपको देखना है, कोई अगर आपको कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है तो थोड़ा-सा उसको देख लीजिए आप, क्योंकि जब आपको कोई ऐसे इस तरह से देखता है या फिर अपने खाने को कुछ बोलता है कि नहीं इतना खाया है, उतना खाया है, तो उस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में आपका खाना कम हो जाता है और उससे आपकी मतलब ना थोड़े दिन में आप बहुत कम खाना लगते हैं, तो जैसे नज़र लग जाती है। तो ये चीज़ें होती है, जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ मैंने ये जाना है संगत जी। और जैसे बोल रहे थे मैंने वो भी देखा कि मैं जब चलती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे कुछ पड़े होते हैं। तो अभी भी मैं रास्ते में से मैं जब जा रही थी तो मैं इन बातों का अभी ध्यान रखती हूँ, तो रास्ते से चलते समय संगत जी वो जो भी रखा होता है मिर्ची के साथ में डॉल होती है, कभी नींबू होते हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। उससे अवॉइड करके या फिर उसको अलग रास्ते से हमें जाना है, ताकि हम उसके ऊपर से जाएँगे तो उसका असर हम लोगों पे होता है। तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। और आपने जो प्यारे मैसेज दिए कि बेटी अभी तेरी न्यू जर्नी मैंने ब्लेस कर दी है और इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी और तुझे आगे बढ़ने के लिए मैंने जो रास्ते बनाए उसी पे चलना है और अभी तक तू मेरी बताई हुई राह पर चल रही है, तो तुझे अभी कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी और आगे का रास्ता तुझे साफ है और मैंने जो भी तेरे लिए तय किया है उसी के अनुसार तेरी लाइफ अभी आगे बढ़ेगी। तो बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। ये मेरे शुरुआत तो मेरी हो चुकी है संगत जी मैं जून से, जैसे ही मेरे सब वो जो मेरा कोर्ट का मैटर था वो ख़त्म हो गया है, तो उससे पहले से ही मैंने मेरी जर्नी मेरे गुरुपा के साथ में जो स्टार्ट हुई है, पर ये जो नई जर्नी है वो मेरे गुरुपिता के साथ में और आगे का मेरा डिसीजन भी मेरे गुरुपा ही लेंगे और मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, मैं बहुत खुशी से आगे बढ़ रही हूँ। गुरुपा मेरे पूरे परिवार का ख्याल रख रहे हैं, सबके कष्ट काट रहे हैं और मेरी जो भी है शारीरिक कष्ट भी काट रहे और आई एम फीलिंग बेटर दैन बिफोर। तो ये सब मेरी गुरुपा की कृपा है। गुरुपा ऐसे ही मुझे इतने सारे सत्संग सुनवाए गुरुपा ने और मेरा जो कष्ट था वो दिव्य ब्लेसिंग के मुझे बहुत सारे गुरुपा ने अभी सत्संग सुनवाए, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ऐसे ही आपके सत्संग के थ्रू मेरे कष्ट भी कटे और मैं इतने सारे प्यारे सत्संग में सुनूं और जो भी कष्ट हैं वो मेरे और मेरे परिवार के दूर हो जाए और आपकी कृपा ऐसे ही मिलते रहे और आपका प्यार हमेशा मेरे पहले भी मेरे साथ था और हमेशा मेरे साथ में रहेगा। तो संगत जी इसी के साथ में मैं आज अपने इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय सत जी। संगत जी मैं गुरु जी की प्यारी बेटी पंजाब तो जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुक्रवार 12 जून। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ਰਹਿਰਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੇਲਾ 7:10 ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, 9 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ 3 ਫਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲ ਖਿਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾ ਦੇ। ਜਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਫਲ ਐਪਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਐਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਪਲ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਮਰਨ ਕਿਰਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਵਾ। ਉਹ ਛਦੈਣ ਵਾ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਗਾੜੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਖੜਾ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਡੋਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਰਾਜਾ, 3 ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਨਰੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਔਰ ਚੁਨਰੀ ਰੈੱਡ ਔਰ ਪੀਲੀ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਨਰੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਰੀਕ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਈ ਗਾੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪੁੱਤ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਸਭ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰਨ ਜੋ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਖੜੀ ਐਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਵਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਾਈਆਂ, ਕਰੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਰੋ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਔਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਵਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਨਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 777 ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੋਤਾ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ, 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਔਰ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मेरे बेटे अंकल से रिलेटेड है, जो गुरु जी ने उसको न्यू लाइफ ब्लेस किया है, नया जीवन ब्लेस किया, उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। 24 या मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बात 24 या 25 अप्रैल के अभी पिछले महीने की। मेरे बेटे अंकल को थोड़ी थकावट हो रही थी और वो सांस फूल रहा था, तो हमने उससे कहा कि आप डॉक्टर को दिखा के आए और बात करके आए कि क्या दिक्कत है, कोई दवाई वगैरह देंगे, आप ठीक हो जाओगे। पर वो हमारे फैमिली डॉक्टर ही थे जिनके पास गया था। वापसी में आकर उसने बताया कि अंकल कह रहे हैं कि आपकी सर्जरी होगी। फिर वो उस समय तो हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल टाइम था, क्योंकि एकदम ओपन हार्ट सर्जरी बोल दी। फिर हमने 4-5 डॉक्टरों से कंसल्ट किया, सब ने एक ही राय दी कि इनका ऑपरेशन होगा। तो वो बड़ा ही मुश्किल टाइम था, बहुत ही मुश्किल टाइम था, जो हमने गुरुजी के आशीर्वाद से अच्छे से निकाल दिया। गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया, सबको हिम्मत दी और बेटे अंकल को ब्लेस किया, जो ऑपरेशन 4 मई को अच्छे से पूरा हो गया। 8 दिन मेरा बेटे अंकल हॉस्पिटल में रहे, तब तक गुरुजी अपने दर्शन देते रहे मोर के रूप में, और हमें बहुत आश्वासन मिलता रहा कि गुरुजी हमारे साथ हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से ये ऑपरेशन करवा दिया। टाइम तो बहुत मुश्किल था, अभी भी है, काट रहे, पर गुरुजी का आशीर्वाद साथ में है। बस इसलिए मन को बहुत तसल्ली रहती है कि गुरुजी हमारे साथ है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, और आगे भी सब गुरुजी अच्छा ही करेंगे। फिर घर आने के बाद उसे फिर से तकलीफ हो गई, उसका फीवर हो जाता था रोज़, उसका फीवर नहीं उतर रहा था। उसको हमने दोबारा एडमिट कराया तो उसके लंग्स में पानी भर गया था। फिर वो पानी निकाला गया, प्रोसीजर किया गया, 8 दिन फिर से रहा वो हॉस्पिटल में। फिर घर आया, वहाँ रूम नंबर एंजल नंबर से ब्लेस किया गुरुजी ने, वहीं मेरे मन को शांति मिल गई कि सब कुछ अच्छा ही होगा। 8 दिन के बाद फिर मेरा बेटा अच्छे से घर आ गया गुरुजी के आशीर्वाद से। आज मेरा बेटा अंकल अपने चेकअप कराने गया था, तो आज कई दिन के बाद फिर से मोर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, अभी भी हैं वहाँ नज़र आते हैं। तो बस यही तसल्ली रहती है कि गुरुजी का पूरा पूरा आशीर्वाद है। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कितना शुक्राना करूँ का मैं, खून के कतरे कतरे से शुक्राना गुरुजी आपका। रात को सोते हैं तो जय गुरुजी, सुबह उठते हैं तो जय गुरुजी, उन्हीं के नाम से दिन की शुरुआत होती है और दिन अच्छा निकलता है। हर एक अच्छा दिन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जितना भी शुक्राना मैं मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना, पूरी संगत पर अपने आशीर्वाद बनाए रखना, किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो, सबका दुख काटते, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे को 2-3 साल पहले मैं 1 महीने में 3 बार गिरी थी। वो कैसे गिरी, क्या गिरी, वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। उस समय भी गुरुजी की महिमा थी, जो उन्होंने मेरे एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा, ऐसे मैं 7 डॉक्टर के पास गई। वो डॉक्टर ने सभी ने मुझे ऑपरेशन कहा था, कंधे का, हड्डी टूट गई थी, लेकिन मैं रात भर बहुत रोती थी और गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रखती थी। पूरी रात गुरुजी से बातें करती थी, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मेरा दुख काट दो। और उस समय सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही थे। आज भी गुरुजी ही आए और कोई साथ नहीं होता, सिर्फ गुरुजी का ही साथ है, वही चाहिए हमें। गुरुजी साथ है तो हर तकलीफ, हर दुख कट सकता है। कब गुरुजी का जितना भी शुक्राना कम है। फिर क्या हुआ संगत जी कि वो मेरा ऑपरेशन टल गया। उस समय एक सत्संग आया मेरे सामने, उसमें जो आंटी सत्संग कर रही थी, वो ऐसा लग रहा था मेरी ही कहानी है, मैं ही बोल रही हूँ। उन्होंने उसमें बताया कि आप 1 महीना तक 2 शब्द सुनिए गुरुजी के, एक बिन बोलिया और दूसरा दया करो मेरे साईं। मैंने वो दोनों शब्द 1 महीना तक सुने और गुरुजी के आशीर्वाद से बड़े मंदिर भी जाती रही, जब जब बुलाया मैं जाती रही। मैं अपने बेटे अंकल को भी ऑपरेशन से पहले बड़े मंदिर ले गई थी, तो बिना किसी बाधा के ऑपरेशन हो गया। गुरुजी का पूरा पूरा आशीर्वाद रहा। और मेरे कंधे के ऑपरेशन को गुरुजी ने टाल दिया था। अब बेटे अंकल का कोई बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। मेरा ऑपरेशन तो टल गया था और आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने लायक बनी हुई, अपने घर का काम कर रही हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी की महिमा की क्या ही बात करूँ, सारी दुनिया को संभाल रखा है गुरुजी का। बहुत 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 शुक्राना, कोटि कोटि नमन। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही सबको संभाल के रखें
और मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कर गुरु जी, बोलने में कोई गलती है तो माफ़ करना। संगत जी बोलने में कोई गलती है तो आप भी माफ़ करना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी आप गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करना। जितना भी शुक्राना करूँ आपका कम है। आज भी बेटे अंकल दिखाकर चेकअप करवा के आए तो मोर के रूप में गुरु जी ने आज भी दर्शन दिए, तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरु जी के चरण में। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं फिर मंत्र जाप करना चाहूँगी और अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।